Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, I am here with sample paper of PT2 means periodic test 2 for your new maths book Anita Prakash for class 6 NCERT. और ये जो सैम्पल पेपर मैं आपका PT2 के लिए लेके आई हूँ मैथ्स का क्लास 6 के लिए, तो उम्मीद करती हूँ ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। और अगर बच्चों आपको ये सैम्पल पेपर या ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सैम्पल पेपर, ये क्लास 6 मैथ्स का। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे बच्चों, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। और हाँ बच्चों, ये जो आपका PT2 या PT1 जो होता है वो आपका 40 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स के 40 होते हैं और इसकी टाइम लिमिट जो होती है वो 90 मिनट्स होती है। ओके। और आपका जो हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो आपके 60 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 22 क्वेश्चन है और ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है बच्चों, A B C D और E। ठीक है। जो सेक्शन ए है उसमें 7 MCQ क्वेश्चन है, वो 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन ई भी जो है CBQ है, ये आपका 1 क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ओके। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके MCQ पढ़ लेते हैं। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है। तो इसमें से देखिए 39 आपका प्राइम नंबर होगा? 39 नहीं होगा क्योंकि 39 तो 3 के टेबल में आता है। 49 भी 7 के टेबल में आता है। 27 भी 3 के टेबल में आता है। लेकिन 23 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, केवल ये 1 के टेबल में आता है या फिर 23 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर डिवाइड होते हैं 1 से या इटसेल्फ यानी कि उसी नंबर से, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम। ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है को प्राइम नंबर कौन से हैं। जैसे देखिए को प्राइम नंबर जिसका केवल 1 फैक्टर होता है। ठीक है। जैसे कि आपका 4 और 7 है। ठीक है। 4 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो 4 और 7 आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे कि आपका 4 और 6 है, इसका तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया ना बच्चों। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है और 1 भी हो गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 39 आपका, जैसे 3 और 39 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं, तो ये आपका को प्राइम नहीं है। फिर आपका 2 और 30 आपका 2 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है। 2 और 32 और 30 दोनों 2 के टेबल में आते हैं और 1 के में भी आते हैं, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। ठीक है। अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 6 24। ओके। ये देखिए स्क्वायर होता है, इसकी साइड अगर एक 6 है तो पैरामीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना होगा, 6 6 6 6, कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 8 एंड ब्रेथ 3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3। 8 3 कितना होता है, 8 3 24, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा 24। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। जैसे कि मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये 8 मीटर और ये 3 मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर आपका क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ओके। और आपका पैरामीटर हमेशा सेंटीमीटर मीटर इसमें होता है आपका, कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसकी जो यूनिट है पैरामीटर की वो हमेशा सेंटीमीटर मीटर में रहेगी, स्क्वायर नहीं होगा, और एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका 24 हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है अ पिज्ज़ा इज कट इनटू 8 इक्वल स्लाइसिस। ठीक है। एक पिज्ज़ा को 8 इक्वल स्लाइसिस में कट किया गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्ज़ा इज लेफ्ट। तो बच्चों देखिए एक पिज्ज़ा है, उसको 8 स्लाइसिस में कट कर दिया गया। इफ़ यू ईट 3 स्लाइसिस, अगर आपने 3 स्लाइसिस खा लिए तो कितने स्लाइसिस बचे बच्चों? अगर आपने 3 खा लिए तो कितने बचेंगे, 5 स्लाइसिस तो बचेंगे, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/8। जो टोटल है वो नीचे आता है और जितने आपसे पूछे गए वो ऊपर आते हैं। ठीक है। टोटल इसका 8 है तो 8 नीचे आ जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू 2/3। 2/3 के इक्वलेंट कौन सा फ्रैक्शन है? अभी जैसे देखिए 4/6 है ना बच्चों आपका, तो देखिए 4/6 को अगर हम कट करेंगे तो ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 2 4, 2 3 6,
तो ये तो हो ही जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 6/9 है। तो देखिए 6/9 किसके टेबल में आता है, 6 और 9 3 के में आता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी आपका 2/3 हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए 8/12 है। तो 8/12 किसके टेबल में आता है बच्चों, 8 और 12 4 के में आता है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये भी 2/3 हो गया। तो सभी तो 2/3 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर है विच ग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिंबल टू रिप्रेजेंट डाटा। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर या सिंबल का यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, आपका सेक्शन ए हो गया, आपके 7 मार्क्स पूरे हो गए जो आपको पूरे मिल जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट से वो करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, फाइंड एनी 4 करने हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने इसमें चॉइस दे दी है, अभी आपकी मैम देखिए चॉइस देती हैं या नहीं देती हैं। अभी जैसे देखिए फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। कोई ऐसे 3 नंबर बताइए जो 25 के तो मल्टीपल हैं लेकिन 50 के मल्टीपल नहीं हैं। तो देखिए 25 के मल्टीपल आपके क्या होते हैं, 25 का टेबल पढ़िए, 25 फिर 50 फिर क्या होता है 75। अभी देखिए 75 तो 50 का मल्टीपल नहीं है ना बच्चों, है ना। उसके बाद में 25 का मल्टीपल क्या होता है 100, 25 4 ज़ा 100, 100 तो 50 का भी है। फिर 25 5 ज़ा 125, 125 आपका 50 का नहीं है। ठीक है, फिर 25 6 ज़ा 150, 150 तो 50 का है। फिर 25 7 ज़ा 175। ओके, समझ गए। तो आपके ये 3 मल्टीपल हो गए जो 25 के टेबल में आते हैं लेकिन 50 के टेबल में आपके नहीं आते, क्योंकि 50 के टेबल में आने के लिए लास्ट में 0 होना ज़रूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 2 4 3 एंड क्या है 1 0 2 4। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 2 4 3 का। तो चलिए पहले 2 4 3 का निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 4 3 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में आता है तो ये आपका 3 में जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। ओके, फिर से ये 3 में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर से ये 3 में जाएगा, 3 9 ज़ा 27। फिर से 3 में, 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 में, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स आपका क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके, अभी आपका नेक्स्ट क्या है 1 0 2 4। इसका कर लेते हैं बच्चों, ये आपका लास्ट की डिजिट इसकी इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में जाएगा। तो देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर ठीक है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ओके, यहाँ पे 5 है। ओके, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर से ये 2 से गया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से गया 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से गया 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से गया 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से गया 2 1 ज़ा 2। ये जब तक हम करते हैं जब तक कि इसके एंड में 2 नहीं आ जाए। तो ये देखिए कितने टाइम्स किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, आप 2 को आप 10 टाइम्स लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। इतना समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 9 तक आया समझ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम। 10th, ये देखिए 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम पहले बच्चों इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ लेंथ आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको निकालना है या आप निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ लेंथ नहीं पता है। तो बच्चों पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 10 देखिए। 10 का होगा पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 × साइड। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू 4 × साइड। ठीक है, अब ये 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू में है और मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 20 / 4 इज इक्वल टू साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 से 20 कितने टाइम्स किया, 5 टाइम्स, यानी कि साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है इसका बी देखिए आप,
पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आपका है 12 मीटर और लेंथ इसकी है 3 मीटर और आपसे ब्रेथ पूछी गई है। तो बच्चों पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए, हाँ अब देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें 12 दिया है इज इक्वल टू 2, लेंथ हमें कितनी दी है 3 दी है, 3 प्लस ब्रेथ, ओके। तो देखिए आपका ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस बी, ठीक है। ये कितने टाइम्स किया? 6 टाइम्स किया बच्चों, तो 6 इज इक्वल टू 3 प्लस बी। तो 6 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू बी। तो 6 में से 3 गए तो आपका कितना बचेगा? 3। और जो यूनिट है वो ज़रूर लिखिएगा क्योंकि 1 मार्क्स या आधा मार्क्स इसी का रहता है, 3 मीटर, ओके। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके नीचे जैसे मैंने पुट किया उसी हिसाब से आप पुट कर लीजिएगा। और वैसे भी बच्चों ये सारी चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आपको अगर वीडियो देखी होंगी तो आपको ये ज़रूर आते होंगे समझ में। ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है। ये भी बिल्कुल आपका इसी की तरह है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो इधर ही कर देती हूँ मैं आपका, ओके। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्या लिखेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ओके। रेक्टेंगुलर क्या है बच्चों? आपका गार्डन। तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अभी पैरामीटर हमें कितना दिया है? 1000 मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, नहीं बच्चों एरिया है, सॉरी एरिया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये नहीं होगा आपका, मुझे पैरामीटर लगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस, एरिया होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है 1000 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे? 1000, ओके। और लेंथ हमें कितनी दी गई है? लेंथ इसकी दी गई है 50 और ब्रेथ हमसे पूछी गई है, ठीक है। इतना क्लियर है? ये आपका बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये 1000 मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, पैरामीटर आपका स्क्वायर में नहीं होगा, पैरामीटर आपका मीटर या सेंटीमीटर में होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ या विड्थ कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एरिया में जैसे 1000 मीटर दी स्क्वायर दिया गया है, तो 1000 मीटर की जगह ये एरिया की जगह हमने ये लिख लिया। लेंथ हमें कितनी दी गई है? 50, तो ये हमने 50 लिख लिया मल्टीप्लाई विद। अभी देखिए इज इक्वल टू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू विथ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 0। तो विथ आपकी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर, ओके। तो हमारा विथ कितनी निकल जाएगी? विथ ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है इतना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मुझे लग रहा है समझ में आ रहे होंगे। वैसे भी आप चाहें तो इसे मेरा मतलब वीडियो बिना देखे आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपने अगर वीडियोस पहले वाली देखी तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अभी आपको बच्चों एज को फ्रैक्शन में लिखना है। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है 2 3/11, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसका इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 2, और क्या करते हैं? ऊपर वाले नंबर से हम प्लस करते हैं, +3 डिवाइडेड बाई जो नंबर है वही आता है, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस मत करिएगा आप कभी भी। तो 11 2 22, 22 और 3 25, तो क्या हो जाएगा इसका? 25/11। गॉट इट? अभी ऐसे इसका है 9 4/9, तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 + 4, और ये जो नीचे जो नंबर है ना बच्चों ये वही रहता है। तो 9 9 × 81, 81 और 4 85/9, ठीक है। जैसे कि आपका 2 6/3, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6, 6 और 6 12, ठीक है, 12/3, ठीक है। तो ये मतलब आपका इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाले नंबर से प्लस करके जो अपॉन में होता है वही आ जाता है। गॉट इट बच्चों? आपका 12 क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये देखिए पिक्टोग्राफ आपको दिया गया है वीक का, ठीक है। एक स्कूल की लाइब्रेरी है तो इसमें पूछा गया है, पिक्टोग्राफ देखते हैं। फिर इसमें क्या पूछा गया है? ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। बच्चों किस दिन सबसे कम बुक्स बोरोड की गई हैं? ये है आपका थर्सडे। थर्सडे में तो बुक्स ही बोरोड नहीं हुई थी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? थर्सडे,
ओके, ठीक है। और व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक बोरोड ड्यूरिंग द वीक, ठीक है। तो टोटल नंबर क्या है वीक में, कितनी बुक्स बोरोड की गई हैं, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल बुक कितनी हो गई आपकी? 24 बुक्स। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। सबसे ज़्यादा बुक कब बोरोड की गई है बच्चों? ये है आपकी सैटरडे को, है ना। तो व्हाट शुड यू राइट? सैटरडे। अब इसमें पूछा है व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न। बच्चों पॉसिबल रीज़न क्या होता है? क्योंकि सैटरडे वो इज़ द वीकेंड डे और यू कैन रीड दीज बुक्स ऑन संडे, ठीक है। तो सैटरडे वीकेंड होता है ना, तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो, इसलिए बुक बोरोड की गई हैं। गॉट इट बच्चों? आपका 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 और 28, ठीक है। 20 और 28 के आपको कॉमन फैक्टर लिखने हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जिसके टेबल में वो नंबर आता है वो आपका कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहले 20 और 28 का पूछा गया है, ठीक है। तो आपका देखिए 20, एक सेकेंड, ये इधर उधर होता है बे यार, एक सेकेंड बच्चों। हाँ 20, ट्वेंटी का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 20 किस किस के टेबल में आता है बच्चों, पता है आपको? 20 आता है आपका 1 में, ये नहीं हो रहा यार, मैं उधर ही कर देती हूँ। देखिए 20 का देख लीजिए आप, 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 में, 2 में, और आपका 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 5 ज़ा 20, और आपका 5 में आता है, और आपका 10 में आता है, और आपका 21 ज़ा 20, ठीक है। इसके टेबल में आता है 1 2 4 5 10 20। अब हम देखते हैं 28 किस किस के टेबल में आता है? 28 आपका आता है 1 2 4, 7 में भी आता है, 7 4 ज़ा 28, 14 में आता है, 14 2 ज़ा 28, और 28 1 ज़ा 28। अभी हमने 20 और 28 लिख लिया। अब इसमें कॉमन फैक्टर पूछे गए। कॉमन फैक्टर को हम इसमें CF भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कॉमन क्या है? एक तो ये 1 कॉमन हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1, और एक हमारा 2 कॉमन हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2, एक हमारा 4 कॉमन है, दोनों में 4, और तो बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? आपका 1 2 और 4, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 4 8 और 12 का कॉमन फैक्टर, ठीक है। इतना क्लियर? चलिए 4 8 और 12 का कर लेते हैं। ये भी आपका सिंपल है बहुत। हाँ 4 8 और 12, ठीक है। 4 किस किस के टेबल में आता है? देखिए बच्चों 1 2 और 4 में आता है, और 8 आपका आता है 1 2 4 और 8 में आता है, और 12 आपका किस में आता है? 1 2 3 में भी आता है, 12 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 12। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? ये एक तो आपका 1 हो गया, तीनों में कॉमन है 1, ये देखिए 2 भी तीनों में कॉमन है 2, और आपका बच्चों ये 4 है ना, 4 भी तीनों में कॉमन है, तो आपका ये हो गया 4, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1 2 4। ओके, नेक्स्ट है आपका 5 15 और 25। अब चलिए 5 15 और 25 कर लेते हैं। 5 15 25। 5 देखो बच्चों 1 में आता है और 5 में आता है, ठीक है। 15 किस में आता है आपका? 1 5 और 15। 25 आपका किस में आता है? 1 5 और 25। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? कॉमन फैक्टर एक तो 1 है बच्चों, तीनों में है ना, 1, और एक आपका क्या है? 5, जो कि तीनों में है, तो 1 और 5 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। बच्चों प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, दैट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वही नंबर और एक इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, तो दैट इज द दैट कंडीशन इज द फॉल्स। ओके, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इवन होता है और प्राइम होता है, क्योंकि 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 आपके क्या होते हैं?
नंबर फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, तो 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे कि आपका मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके क्या फैक्टर है 1 और 2 और 4, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपका होता है कंपोजिट नंबर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। अगर किसी की यूनिट डिजिट 4 है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये बात सही है बच्चों, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है तो वो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 4 है, इवन नंबर है यूनिट डिजिट, तो वो 2 के टेबल में ज़रूर आएगी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई ऑल 2, 4, 5, 8 एंड 10। बच्चों आप बताइए 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से कैसे करते हैं, अगर यूनिट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इफ़ द यूनिट डिजिट इज 2 दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब 4 से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, यदि लास्ट की 2 डिजिट आपकी, ठीक है, यदि लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 का लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 4, then the number is divisible by 4, ठीक है। 8 का कैसे टेस्ट करते हैं हम, लास्ट की 3 डिजिट, अब इसमें 2 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, ओके। और 5 का कैसे करते हैं आपको, अगर लास्ट की डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और 10 अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, ठीक है। सारे टेस्ट मैंने बता दिया आपको, तो ये आपको बच्चों ये कंडीशन जो है ये आपको ज़रूर लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। अभी देखिए 5600 है बच्चों, तो ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट 0 है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट का नंबर इसका 0 है, यानी कि इवन नंबर है तो ये 0 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट इसकी 2 0 है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 है, ठीक है, तो ये नंबर जो है आपका, और 600 8 से डिविजिबल है, ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। देखिए बच्चों देख लीजिए 8 56 8 5 जब ये भी 600 भी 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी 572 देखते हैं, देखिए नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से भी है, 5 से है नहीं बच्चों, 5 से क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट ना तो 0 है और ना ही 5 है, ठीक है। 8 से डिविजिबल है, 8 से तो है लेकिन 5 से और 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और ये वाला नंबर देखिए ये भी आपका 5 से और 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट ना तो 0 है ना ही 5 है, ओके बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए ये वाला भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब चलिए अच्छा सा क्वेश्चन आया है, सेक्शन डी शुरू हो गया, एनी 2, कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको 3 दिए हैं, ऑप्शन दिया है, तो आप कर सकते हैं। देखिए अभी आपका इसमें क्या लिखना है, बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरियाज, ऑल मेजर आर गिवन इन मीटर, ठीक है, सारे मेजर आपके मीटर में दिए गए हैं, आपको स्प्लिट करना है, फिर इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। पहले हम एरिया निकालेंगे, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं लेंथ और विड्थ में। तो देखिए जैसे बच्चों ये है ना, ये देखिए ये यहाँ तक गया, ठीक है, आप स्केल से करिएगा, ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये हो गया बच्चों, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बच्चों, एक आपका ये देखिए ये हो जाएगा, मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही, आप स्ट्रेट करिएगा, ठीक है, ये हो गया, ये सारे आपके हो गए रेक्टेंगल। अब चलिए इनका एरिया निकाल लेते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं बच्चों, इसको 1 दे दीजिए, इसको आप 2 दे दीजिए, इसको आप 3 दे दीजिए, इसको आप 4 दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए एरिया निकालें हम, तो चलिए इसका मैं आपका ऊपर कर दूं बच्चों, ये थोड़ा इरेज करके इसको ऊपर करते हैं। हाँ देखिए बच्चों आपको दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ए, ठीक है, एरिया ऑफ 1, इधर देखिए एरिया ऑफ 1 का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, तो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी 3 और विथ कितनी है 4, तो आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर। ये देखिए ये लेंथ 3
और ये विथ हो गई इसकी 4। तो आपका इसका एरिया निकल गया 12 मीटर। ओके, अब हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ 2 का निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ 2। अभी देखिए इसकी, आपको देखिए बच्चों, एरिया ऑफ 2 की ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये कितनी है 4 है ना बच्चों, है ना। तो लेंथ हो जाएगी इसकी 4, और ये कितनी हुई बच्चों, यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये है इसका 4 है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये इतना देख रहे हैं ना आप बच्चों, ये इतना 3 है। तो ये इतना कितना बचा, ये वाला पोर्शन कितना बचा, ये आपका कितना बचा, 1 ही तो बचेगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये इतना 3 है, तो हमारा इतना कितना बचा, 3 में हम 1 प्लस करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो ये हमारा 1 बचा। तो 4 × 1 यानी कि 4 मीटर। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं 3 की क्या हो जाएगी। 3 की तो सिंपल है आपकी बच्चों, ये हो जाएगा आपका ये 3 है, ये 2 है, 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि एरिया ऑफ जो पिक्चर है ना बच्चों आपकी पिक्चर, तो एरिया ऑफ पिक्चर का 3 का कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी 3 और विथ कितनी है इसकी 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 मीटर। और ये स्क्वायर में आएगा बच्चों, ये सारे एरिया आपके किस में आएंगे, स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर ज़रूर लगाइएगा। इतना निकल गया। अब आपका बचा एरिया ऑफ 4। ठीक है, एरिया ऑफ 4 कितना होगा बच्चों, अभी आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए बच्चों ये 2 है और ये आपका है 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये वाला। देखिए बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना दिया है, यही तो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है और इतना कितना है, ये देखिए ये आपका है 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें इसको नहीं पता है, हमें ये वाला कितना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ठीक है, ये वाला हम निकाल लेते हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक बच्चों, ये देखिए ये आपका 3 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, ये आपका कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये वाला आपका पोर्शन, ये वाला आपका, ये देखिए ये इतना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 ही तो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 3 है, ये इतना 2 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। जब ये वाला 1 हो गया आपका, तो ये पूरा आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये 2 हो जाएगा तो आपका ये 2 हो जाएगा इतना, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा या नहीं होगा, तो इसका ये किसका कितना हो जाएगा, 3 × 2। ओके, अभी मैं आपको फिर से समझाती हूँ, शायद आपको ये नहीं समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, लेंथ 2 × 3, हाँ ये हो जाएगा आपका ये लेंथ, और ये हो जाएगी विथ, यानी कि हो जाएगी 2 × 3 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, इसका आपको शायद समझ में नहीं आया हो। ये देखिए ये था ना आपका, हमें क्या नहीं पता है, हमें ये वाला नहीं पता है, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। हमने इसको स्प्लिट किया था ना बच्चों, देखिए ये हुआ था ऐसे, ये ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये भी निकल गया, उसके बाद में हमारा ये भी निकल गया, हमारा सिर्फ ये वाला बचा है। ठीक है, अभी आप देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 3। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आप ये देखिए, ये आपका 3 है, देखिए ये वाला 3 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 3 है, ये इतना 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और ये आपका कितना है 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना देखिए ये बात हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 1 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 है, ये पूरा आपका कितना है 4 है, तो ये 2 है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये भी आपका 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, यानी कि लेंथ ये 2 और ये हो गई विथ हो गई आपकी 3, यानी कि 2 × 3 = 6। अभी आप सबको प्लस करेंगे, 12 + 4 + 6 + 6 आपका हो जाएगा 12 + 4 + 6 + 6 = 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, ये आपका क्लियर हो गया बच्चों, इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, ये बी है, इसको तो बच्चों बहुत ईजी है, ये ऐसे स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्प्लिट। अब आप इसका निकाल लीजिए, ये आप 1 दे दीजिए, ये आप 2 दे दीजिए, ये आप 3 दे दीजिए। अब एरिया ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये कितनी है इसकी, ये है आपकी 5। ठीक है, यानी कि लेंथ आपकी 5 है, विथ कितनी है, ये कितनी होगी बच्चों, देखिए
यहाँ से यहाँ तक की आपकी कितनी है 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की 2 है, तो ये बाकी ये कितनी बची, ये 1 ही तो बची, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 1। तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 1 यानी कि 5 मीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया। अब ये देख लेते हैं ये हमारी कितनी आई बच्चों, ये हमारी 2 है और ये 1 है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 2 × 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर। जब ये 2 1 है और ये भी आपकी 2 और 1 है, क्योंकि ये पूरी 3 है और इतनी 2 हो जाएगी, तो 2 × 1 = 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19। ओके, 19 क्वेश्चन है 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गार्डन का हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, आप पूरा लिखिएगा लेंथ मल्टीप्लाई विथ। लेंथ कितनी है इसकी 15 और विथ कितनी है इसकी 12, तो 15 × 12 कितना होगा 180। ठीक है, 180 मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। फिर अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, ये क्या है आपका फ्लावर बेड। ठीक है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ बेड या फ्लावर बेड्स का लिखेंगे। तो ये कितना है 2 × 1, 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड ही तो है बच्चों, तो 2 × 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड का निकाला है। तो अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड। ठीक है, 4 बेड्स का कितना निकलेगा, जब 1 का 2 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा ना, यानी कि 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, ये डग यानी कि इसे हटा दिया गया है। जैसे कि आपका जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, इसको 4 कॉर्नर से ऐसे कट कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, 1 का निकाल लिया 2, तो चारों का हो गया 8। तो इस पूरे में से, पूरे का एरिया हमारा निकला है 180, 180 में से हम इसका माइनस कर देंगे, यानी कि रिमेनिंग एरिया आपका कितना हो जाएगा, रिमेनिंग आपका हो जाएगा 180 - 8, तो आपका कितना हो जाएगा 172 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, ये पूरा एरिया में से इन चारों का निकाल के इसे माइनस कर देंगे आप। गॉट इट बच्चों, इतना क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेपर मैंने बहुत अच्छे से बनाया है बच्चों, और सॉल्व भी कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। आपको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। देखिए, जब भी आपका फ्रॉम लिखा होता है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर आप हमेशा पहले लिखिएगा, यानी कि 10/3 आपका पहले आएगा, माइनस करके आपका 13/4 आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है। अभी हम सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हम जब भी फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे वाला आपका होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो न्यूमरेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए 10/3 है, ये आपका है 13/4। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो बच्चों ये 12 आ जाएगा। 3 4 12, 4 3 12, न्यूमरेटर इक्वल हो जाएंगे। जब हमने नीचे वाले नंबर को 4 से किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से करेंगे। ठीक है, इसका तभी तो सेम होगा। इसको हमने 3 से किया है तो इसको भी हम 3 से करेंगे। ओके, अभी देखिए 10 4 40, 3 4 12, 13 3 39, 4 3 12, तो कितना हो गया आपका इसका आंसर 1/12। ठीक है, क्लियर है आपका। अभी आप जैसे देखिए बी वाला देखते हैं हम, ये है आपका 18/5 - 23/3। ठीक है, 18/5 - 23/3। अभी देखिए आप इन दोनों को इक्वल करना है न्यूमरेटर को, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, इसका हम कर दें 5 से, तो दोनों का 15 हो जाएगा। जब हमने इसका 3 से किया है तो इसका भी 3 से करेंगे, इसका 5 से किया है तो इसका भी हम किससे करेंगे 5 से करेंगे। ओके, अब आप इसे